स्टॉप स्केचिंग लाइक दिस। अगर आप बिगनर या इंटरमीडिएट आर्टिस्ट हो तो चांसेस हैं कि आप भी गलती कर रहे हैं। मैंने भी ये सारी गलतियां की हैं और मुझे काफी टाइम बाद समझ आया। कई सारे आर्टिस्ट इन्हीं गलतियों से काफी साल वेस्ट कर चुके हैं। पहली मिस्टेक है प्रेशर को कंट्रोल ना करना। पेंसिल का जो प्रेशर होता है उसको कंट्रोल ना कर पाना, जैसे डार्क लाइंस, लाइट लाइंस, इन चीज़ों को कंट्रोल ना हो पाना, इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक। इसको आप अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे तो आप एक अच्छा स्केच बना पाएंगे। अगर मैं इसको इनिशियली बिल्कुल ऐसे घिस घिस के बनाऊंगा, जो ये रेफरेंस है, ठीक है, अगर मैंने इसको बहुत ज़्यादा घिस घिस के पेंसिल को बनाया और डार्क लाइंस के साथ, तो ये अच्छा नहीं लगेगा, राइट। इसमें वेरिएशन होने चाहिए स्केच में, सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइंस के वेरिएशंस होते हैं वो होने चाहिए, मतलब डार्क लाइन, लाइट लाइन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी अच्छा लगता है। अब ये ऐसे में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, राइट। अब हम क्या करेंगे कि अगर हमें पेंसिल को अच्छे से कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करनी है तो हमें इनिशियली लाइट लाइन से शुरुआत करनी है, लाइट शेड से बोल सकते हो आप। जो ये फेस है इसको इनिशियली बस सिंपली हम लाइट लाइट स्केच करेंगे, और हम यहाँ पे फेस मैच करने की कोशिश नहीं कर रहे, कोई पोर्ट्रेट की क्लास नहीं चल रही, ओके। यहाँ पर हम सिर्फ स्केचिंग कर रहे हैं, ठीक है। स्केचिंग मीन्स आपको क्विकली जज करना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है। और अभी देखोगे तो यहाँ पर मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा लाइट वे में पेंसिल के दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर को पकड़ रहा हूँ, हल्का फुल्का किया। तो ऐसे आपको लाइट से शुरुआत करनी है और फिर डार्क की तरफ जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मतलब आपको प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। पेंसिल का जो प्रेशर होता है उसको समझने की कोशिश करनी है। अभी मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लाइट वाली लेयर मैं यहाँ पे स्केच की कर रहा हूँ। स्केच से रिलेटेड हमने ऑलरेडी काफ़ी एक लंबा सेशन किया हुआ है, आप YouTube वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो पहली मिस्टेक थी कि आपको लाइंस को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, प्रेशर का ध्यान देना है। दूसरी मिस्टेक जो सबसे ज़्यादा कॉमन है सभी में, और मैं भी बहुत ज़्यादा करता था पहले, कि पहले मैं बहुत ज़्यादा डिटेल पे ध्यान देता था, जैसे इसकी आईज पे, नोज पे, लिप्स पे। लेकिन जब भी हम स्केच करते हैं, जब भी हम ड्राइंग करते हैं ना, तो हम पहले इनिशियली स्टार्टिंग का जो स्ट्रक्चर होता है उसको समझते हैं। मतलब इसका स्ट्रक्चर, फेस का स्ट्रक्चर कैसा है, आपको ये पहले समझना है, तभी आगे बढ़ना है। स्टार्टिंग में ही हम डिटेल में नहीं घुसते। स्ट्रक्चर मीन्स, अब जैसे मैं इसको बिल्कुल अगर स्केची वे में बनाऊं, बिल्कुल फास्ट वे में बनाऊं, तो इस पूरे स्केच का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि आपको पहले स्ट्रक्चर बनाना है। जो ये लाइन मैंने दी, ये आईब्रो वाली लाइन है, ये आपकी जॉ आ गई, ये आपके ईयर वाला पार्ट आ गया। तो ऐसे आपको समझना है कि आपको इनिशियली स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। अब ये नोज का जो बॉटम वाला पार्ट है वो आ गया, अगर मैं चाहूँ तो हल्का फुल्का आईज वाला प्लेसमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। आईज यहाँ पर आएंगी, दूसरी आईज इधर आएगी, तो ऐसे प्लेसमेंट करनी है पहले। स्केचिंग का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव यही है कि आप स्टार्टिंग में बहुत लूज करें, है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर देके ना करें, जैसे मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में बताया। और दूसरी चीज़ ये कि आपको स्ट्रक्चर को अच्छे से बनाना है। जैसे मैंने पहले इनिशियली बिग बिग लाइन्स में इस पूरे स्ट्रक्चर को एक बार में कवर कर लिया, फिर धीरे धीरे मैंने आइज को, नोज को, फिर हल्का सा लिप्स का प्लेसमेंट मैं दे रहा हूँ। और इससे ज़्यादा स्केचिंग में करना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर आपने ये बेसिक समझ लिया कि आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, तो वो सबसे बड़ी जीत है। ये था हमारा सेकंड सबसे बड़ी मिस्टेक, कि आप बार बार सिर्फ डिटेल्स पे ध्यान देखते हैं। सबसे पहले आप आईज को बना लेते हैं, या फिर लिप्स एरिया को बना लेते हैं, फिर बाहर के चीज़ों को बनाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, पहले मेन स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे मैंने बनाया, फिर धीरे धीरे चीज़ें ऐड ऑन करती जानी है। तीसरी हमारी बिगेस्ट मिस्टेक है कि कोई भी स्केच को बहुत ज़्यादा ओवर कर लेना, मतलब ये पता ना होना कि हमें रुकना कहाँ पर है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम करते जाते हैं और वो खराब हो जाता है। स्टार्टिंग में वो अच्छा बनता है, बीच में भी अच्छा बन रहा होता है, लेकिन एंड तक वो जाते जाते खराब हो जाता है। तो उसको कैसे हमें रोकना है उस चीज़ को, उसके लिए आपको सिंपल सी चीज़ है कि आप जितना सिंपल बनाएंगे उतना बेटर है। जितना सिंपल तक वो होगा उतना वो अच्छा बनेगा, और जितना आपको पता होगा कि मुझे इसको कितने एक्सटेंड तक ले जाना है, ये क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आपको कितना इसमें इंफॉर्मेशन देनी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस स्केच को 2 मिनट में बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ, 30 सेकंड में बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपको 2 मिनट में कितनी इंफॉर्मेशन देनी है और 30 सेकंड में कितनी इंफॉर्मेशन देनी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम क्विक स्केचिंग की बात करें, अगर मुझे इसको 2 मिनट में कवर करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मुझे इससे सीखने की ज़रूरत है, वो है इसका स्ट्रक्चर। जैसे मैंने अभी सेकंड वाले पॉइंट में भी बताया कि आपको इस स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, कुछ भी नहीं करना है। मतलब
हर एक चीज़ की प्लेसमेंट अच्छे से करनी है, धीरे धीरे बनाना है, लाइट लाइन का यूज़ करना है, ठीक है, प्रेशर का ख्याल रखना है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं उनको ही इसमें ड्रॉ करूँगा। मेरे जितने भी स्केचेस आप देखेंगे मैं बहुत ज़्यादा ओवर वर्क नहीं करता किसी भी स्केच में, क्योंकि मुझे इतनी स्केचिंग करने के बाद ये समझ आया कि ओवर वर्क करना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप कितनी कम इंफॉर्मेशन के साथ उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने ये बना दिया, ठीक है, लाइट लाइन से। अब मुझे अगर इसकी आई की प्लेसमेंट करनी है और जितना इंफॉर्मेशन मुझे देना है जस्ट वही देके स्केच को छोड़ दूंगा, क्योंकि ज़्यादा करके कुछ नहीं होता है। तो ऐसे जब आप करते हैं तो आपको समझ आता है कि आपको कितना करना है, उतनी ही इंफॉर्मेशन जितनी ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं करनी है मतलब, ठीक है। लिप्स वाले एरिया को बस हल्का सा इंप्रेशन बना के छोड़ दिया। तो इंप्रेशन सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो डिटेल करना बहुत ईजी है, कोई भी कर सकता है, लेकिन इंप्रेशन देना टफ होता है, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है, चीज़ों को सीखना पड़ता है, राइट। तो वो चीज़ें सीखनी ज़रूरी हैं। अब मैं यहाँ पे डार्क लाइन का यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं चीज़ों को ओवर नहीं करूँगा, बस जितना ज़रूरी है उतना ही छोड़ दूँगा। हल्का सा नोज़ का इंप्रेशन, दैट्स इट, ठीक है। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम का भी लिमिटेशन होती है और हम उतना ही करेंगे जितना ज़रूरी है, जितना ठीक लगे। अब अगर इतना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे समझ आ रहा है कि मेरे को जो इससे सीखना था इस स्केच से, वो मैंने इसे सीख लिया है, जैसे इसका स्ट्रक्चर और लाइट और डार्क लाइन को यूज़ करना, ये मेरे को इस स्केच से समझ आ गया, तो मैं इसको इतना ही छोड़ूंगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं करूँगा। क्योंकि अगर मैं इसको ज़्यादा करूँगा तो ऑब्वियसली ये ख़राब भी होगा, और जब इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने अच्छा नहीं बनाया। और हल्का सा यहाँ पर शेडो वाली लाइन मैंने दी। लाइट लाइंस, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर और किसी भी स्केच को ओवरवर्कड ना करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी मिस्टेक सबसे ज़्यादा कर रहे थे। हमने ड्राइंग से रिलेटेड एक फ्री सेशन बनाया है, जिसमें हम ड्राइंग से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं और ड्राइंग को स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस में सीख रहे हैं। सो अगर आप ड्राइंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो सेशन ज़रूर देखिएगा। सेशन लिंक के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है।